हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने कोई टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या कोई डिविनेशन के पर्पस से ये वीडियो नहीं बना रही, बट दिस वीडियो इज़ अ वेरी डीप मैसेजेस। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मन की बात जो मेरे आज ड्यूरिंग मेडिटेशन आज मन में आया कि शायद मुझे ये करनी चाहिए। It's good to see tarot, it's good to consult astrology, it's good to take the guidance in the life, but मुझे लगता है कि लाइफ का मेन चैलेंज जो है वो हमारे मन के ऊपर भी आ जाता है। कहीं ना कहीं अपने मन को समझाना, अपने मन के साथ लड़ना हमारा लाइफ का अक्सर आम तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हो जाता है, क्योंकि ये जैसा कि ये कहावत है ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो बस इसी विषय के ऊपर मैं कुछ बात आपसे करना चाहूँगी। और आई डोंट नो आपको ये वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, आप एक ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले आप आगे से ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं कि नहीं। आज मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में चलते चलते हमें कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि हमें ये लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम लाइफ से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पा रहा है, या इवन जो हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। और काफ़ी बारी आम तौर पर मैं देखती हूँ कि लोगों में बहुत होपलेसनेस की फीलिंग और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है वो आने लगती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो लाइफ में बिल्कुल वर्थलेस हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे डोंट हैव अ गुड करियर, दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसे समय में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको, अगर आप ऐसे फेज़ में हैं या आपके आसपास, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी अगर कोई ऐसे फेज़ में है, तो कहीं ना कहीं मेरी कही हुई कोई बात शायद आप उनके साथ शेयर कर सकें और शायद उनकी लाइफ में कोई छोटा सा परिवर्तन लेकर आ सके। जो मैंने देखा है, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, अगर कोई बहुत अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाता है कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी बारी हम ये सोचते हैं कि हम किसी फ्रेंड से बात करें, हम किसी के साथ फ़ोन पे बात करें और उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, और शायद सामने वाला हमारा सॉल्यूशन दे दे, शायद एक टैरो रीडर दे दे, शायद एक एस्ट्रोलॉजर दे दे। ये बहुत आम सी बात है। जब भी हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे आके स्टक फील करते हैं तो हम बाहर लोगों के पास उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो सीख करने जाते हैं। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लगता है एक तो राइटिंग इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो लिखने की आदत ज़रूर डेवलप करिए। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या के साथ जूझ रहे हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आपके मन में आती हैं, कुछ ऐसे ही इमोशनल वीकनेस आप अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला समझते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक तो आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और क्योंकि लिखना एक बहुत महफूज है, आपको बहुत उसमें एक प्राइवेसी की फीलिंग आती है। आपको ये लगता है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपके तक हैं और आप किसी को बता भी रहे हैं, और वो 100% सेफ एंड प्राइवेट है। तो आप जो भी फील करते हैं अपनी करंट सिचुएशन के बारे में, उसके बारे में ज़रूर लिखिए। कई बारी लिखते लिखते कड़ियाँ बन जाती हैं, और एक्चुअल में आप बिलीव में अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो 10 लाइंस या 20 लाइंस या एक पेज के बाद आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या है आपके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। बिकॉज नॉर्मली हम सुपरफिशियली उलझ जाते हैं कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम है, शायद ये हमारी प्रॉब्लम है। हम बाहरी समस्याओं को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, बट हर प्रॉब्लम का कारण अंदर होता है हमारे। तो एक तो लिखना ज़रूर स्टार्ट करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जब आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए हमेशा से। कई बारी बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं और हम नहीं समझ पाते कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या अगर कोई सॉल्यूशन आपको नज़र आ भी रहा है तो हमें लगता है कि शायद ये सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे, या ये सॉल्यूशन हमारे लिए बना ही नहीं है। तो अपने उन सभी सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि मैं किस हद तक अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जा सकता हूँ। हो सकता है वो सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा पेनफुल हो, बट एट दी एंड शायद वो आपको आपकी करंट समस्या से बाहर निकाल पाएगा। क्योंकि
कहते हैं ना, नथिंग, नो गेन कम्स विद द पेन। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत सारे लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं एंड दे आर रियली वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप्स। तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका पैचअप नहीं हो पा रहा है, इफ़ यू कैन नॉट रिकनसाइल विद अ पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट लेट दैट पर्सन गो। और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर्सन को सीख करिए और अलाउ करिए एक दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए। आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट सो ईजी, बट इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं अपने पास्ट में से निकलने के लिए आपको अपने प्रेजेंट में अपना 100% देना ही पड़ता है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द प्रेजेंट। सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स योर प्रेजेंट गुड एंड दैट मेक्स यू फील हैप्पी अबाउट इट। पास्ट में से निकलने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सब कुछ करके भी आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं आ पा रहे, बहुत कुछ ट्राई करके, तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड सरेंडर। इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। बिल्कुल सारा दिन ये मत सोचिए कि दिन रात सोचते जाइए। मैं ये भी समझती हूँ कई बारी हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे पास कोई काम भी नहीं होता करने का और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बोलूँगी इसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जस्ट सरेंडर इट टू द डिवाइन, बिकॉज हर किसी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आता है और ये सब हमारे अपने ही कर्मास हैं। किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है। एवरी वन हैज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन देयर लाइफ। सो जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, वेट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी मोमेंट आ सकती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर मैंने इतने सारे अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के साथ और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बताना चाहूँगी, लाइफ में कई बारी हम बहुत कुछ करते हैं बट वो हमें वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाता जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर आप वैसे फेज़ के ऊपर हैं तो आई वुड से गो फॉर मेडिटेशन। इसके बारे में मैं फिर कभी चर्चा करूँगी, कौन सी मेडिटेशन आपको करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। दैट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट हेयर, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट हेयर। बट मेडिटेट करिए, बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको आपके पास्ट लाइफ कर्मास को, आपकी अगर कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ को, उनको बर्न करता है और आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेकर आता है। तो आज का मेरा मैसेज यही था। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जैसी भी आपको लगी हो एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इट्स वॉज जस्ट अ शॉर्ट, मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा एफर्ट था कि मैं आपको कुछ संदेश और कुछ मैसेज दे सकूं अपार्ट फ्रॉम द डेली रीडिंग्स दैट वी डू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।